श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। रक्षाबंधन की तरह इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों में जन्माष्टमी को 2 दिन 18 और 19 अगस्त को बताई गई है। 18 अगस्त को स्मार्त और 19 अगस्त को वैष्णव मतानुसार जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ये असमंजस की स्थिति इस कारण से बनी हुई है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में 12 बजे हुआ था और इस बार मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि 18 अगस्त को मिल रही है, जबकि 19 अगस्त को अष्टमी तिथि मध्य रात्रि से पूर्व रात्रि में 11 बजे ही समाप्त हो जाएगी। 18 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि में 9:21 से शुरू होगी, जो कि 19 अगस्त को रात्रि में 11 बजे ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस बार दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है, जबकि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र 20 अगस्त को रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए कई लोग मध्य रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि अर्थात 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। पर चूंकि भगवान श्री कृष्ण वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य हैं, इसलिए जन्माष्टमी सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में अर्थात 19 अगस्त को मनाया जाना भी उचित रहेगा। दोनों दिन मंदिरों में होगी पूजा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन संपूर्ण भारत देश में और अन्य कई देशों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की जाती है। मंदिरों और घरों में आकर्षक झूला सजाया जाता है। रात्रि में ठीक 12 बजे भगवान का जन्म करवाकर आरती उतारी जाती है। माखन मिश्री का प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस दिन अनेक जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। खासकर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता होती है। चूँकि इस बार 2 दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, इसलिए दोनों ही दिन श्री कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है, मतलब मध्य रात्रि में मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों 18 अगस्त को यह जन्माष्टमी रात्रि में शुरू होगी, जो कि 9:21 से शुरू होगी और यही जन्माष्टमी अगले दिन मतलब 19 अगस्त को रात के 11 बजे तक चलेगी। और इस बीच में जो मध्य रात्रि पड़ रही है वो 18 अगस्त और 19 अगस्त के बीच मध्य रात्रि 12 बजे की पड़ रही है। मतलब 18 अगस्त के दिन की 12 बजे जो है आप लोग जन्माष्टमी को बना सकते हैं। पर 19 अगस्त को भी यहाँ पर कई सारे लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों अगर अष्टमी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 18 अगस्त को ही रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी उनका जन्मोत्सव मनाया जाना उचित रहेगा। दोस्तों जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या रहेगी वो भी आप लोग आसान शब्दों में समझ लीजिए। जन्माष्टमी पर सुबह उठकर स्नान आदि करें और पूरे दिन व्रत रखें। भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल और दूध से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाकर मोर, मुकुट, बांसुरी, वैजयंती माला, कुंडली, तुलसी दल, कुंडल आदि से उनका श्रृंगार करें। भगवान श्री कृष्ण के झूले को भी फूल मालाओं से सजाएं। पूजा में श्री कृष्ण को फल, फूल, मखाने, मक्खन, मिश्री का भोग, मिठाई, मेवे आदि चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इसके बाद पुनः रात 12 बजे के बाद श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें झूला झुलाएं और आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें। जन्माष्टमी के दिन पूजा के बाद भजन कीर्तन भी किए जाते हैं और कई मंदिरों में इस दिन रात्रि जागरण भी होता है। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी में आपको कोई भी असमंजस में फंसने की जरूरत नहीं है। बस हमने आपको समय बता दिया है कि 18 अगस्त को रात्रि को 9:21 से जन्माष्टमी शुरू होगी और अगले दिन 19 अगस्त को रात को 11 बजे यह जन्माष्टमी मतलब संपूर्ण हो जाएगी। तो इस बीच में आप जन्माष्टमी का त्योहार मना सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।